हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, जिसको हम KSP से लिखते हैं, सिंबलाइज करते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपका क्लासेस, आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर जो मैं देता हूँ हर बार, आपका डिस्ट्रैक्शन जो भी है सब बंद कर दीजिएगा। पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइएगा। आपका फुल फोकस इस बोर्ड पे रहना चाहिए और मैं जो भी कहूँगा, जो भी आपको लगे इम्पॉर्टेंट है, आप उसको नोट करते जाइएगा। डायरेक्ट नोट्स आपको मिलेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चों। ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बच्चों के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या। व्हाट एक्चुअली इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझ में आया। देखते हैं। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, जिसको हम KSP के नाम से जानते हैं बच्चों। मैंने कहा था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, KSP है। समझ में आया बच्चों। इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ए स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर। वाह वाह, क्या बात है। बात ये है कि जो ये KSP, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जहाँ पर भी आपको K देखने को मिलेगा बच्चों, आप समझ जाइए कि वो है इक्विलिब्रियम के रिलेटेड कुछ है। समझ में बच्चों, क्या है वो, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ है। ऑलराइट, क्या है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर जो है, इसका जो डिसोल्यूशन है उसी का कांस्टेंट क्या है, उसी का कांस्टेंट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। समझ में आया बच्चों। इट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ द आयंस। मोलर कंसेंट्रेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कंसेंट्रेशन को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। ईच रेज टू द पावर ऑफ ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैंने कहा था जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है बच्चों, आपका रेज टू द पावर, जो आपका जो रिएक्टेंट है और आपका जो प्रोडक्ट है, उनके हम लोग क्या करते हैं ना, इक्विलिब्रियम में प्रोपोर्शनल देके ऊपर रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट ऐसा कुछ देते हैं और प्रोडक्ट को कंसंट्रेशन में देते हैं। और वो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसके पावर, उसके पावर में हम लोग क्या देते हैं, उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया। रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट मतलब तो आपको पता है मल्टीप्लाई है ना बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस ईच रेज टू द पावर ऑफ ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब मोलर कंसंट्रेशन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे N से। ऑलराइट, फिर देखते हैं। अगर AB मान लेते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट है AB, डिसोसिएट्स मतलब AB एक सॉल्ट है जिसको हम लोग डिसोसिएट अगर करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, A प्लस B माइनस ही करेंगे। आयंस है ना, मोलर आयंस अगर पकड़ लेंगे तो मोलर आयंस होने से तो A पॉजिटिव और B नेगेटिव ही होगा ना बच्चों, क्योंकि ये तो पता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मिला के जाके ना एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा ना बच्चों। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोलर कोएफिशिएंट रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब क्या, KSP इसका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू देयर चार्जेस। समझ में आया बच्चों। दूसरे टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ये एक टाइप है। ओके, AB2 A2B3 ये टाइप है। ठीक है ना। तो यहाँ पे A की वैल्यू, A के जगह हम लोग दे देंगे कैल्शियम और B की जगह अगर हम लोग दे दिया F, तो आपका AB2 हो जाएगा CaF2। समझ में आया बच्चों। जैसे कि A2B3 अगर हो गया, A2B3 अगर हो गया, तो A का अगर हम लोग A की जगह एल्युमिनियम दे दिया, B की जगह अगर हम लोग सल्फेट दे दिए, तो A2B3 आपका हो जाएगा Al2, B हो जाएगा SO4 सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। समझ में आया। ये था आपका A2B3 का फंडा। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, 2 प्लस
और B माइनस हो जाएगा, तो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 2 प्लस और B माइनस, ये आपका प्रोडक्ट है। समझ में आया बच्चों? ये क्या है? ये आपका प्रोडक्ट है। ऑलराइट, अब यहाँ पर भी देख लीजिए A2B3 होने से इसका 2 है, तो ये 2 तो इधर जाएगा और ये 3 तो इधर आ जाएगा ना। ये तो आपको पता है ना कि बच्चों जो आयंस हैं, आयंस आपका क्रॉस इंटरचेंज होता है, इसका उधर जाता है, उसका इधर जाता है, तो इसका उधर उसका इधर ऐसा करते करते बच्चों इसका क्या हो जाएगा, आप थोड़ा ये जगह समझ लीजिए, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, A2B3 अगर है, A का चार्ज कितना है 2, B का है कितना 3, तो A का इधर चला जाएगा और B का इधर आ जाएगा। ये तो आपको पता है बच्चों। अगर ऐसा हुआ था तो A कितना हो जाएगा, A3 बन जाएगा ना, क्योंकि 3 इधर आ गया, देखा A3 हो गया और 2 इसका चार्ज रह गया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में कह सकते हैं। B कितना बनेगा, B का तो है 3, B बन जाएगा 2, देखा 2 आ गया ना। या ये वाला ये सीन तो आपको पता है ना कि केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका, आयनिक मॉलिक्यूल्स लिखने का तरीका, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको जानना ज़रूरी है बच्चों। अगर आप ये नहीं जाने ना, आपको केमिस्ट्री में बहुत तकलीफ आता रहेगा। समझ में आया ना? ये जो मैंने क्रॉस वाला किया ना, अगर आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि मैं दूसरे क्लास नया क्लास लेके आऊँगा। समझ में आया ना? ये चीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है कौन सा फैक्टर्स है जो इसको हैम्पर करता है, तो KSP इंक्रीज हो रहा है विद टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, ठीक है ना। KSP बढ़ेगा, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन भी जब इफेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑलराइट, कॉमन आयन इफेक्ट होगा कब, जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस व्हेन ए कॉमन आयन इज एडेड, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया था, मैंने एक सेपरेट क्लास है ली शैटलियर्स प्रिंसिपल पे कि सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी आपका डिक्रीज हो जाएगा अगर कॉमन आयन ऐड हो गया। कॉमन आयन मतलब समझ में आया ना बच्चों, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ऐड हो गया, ठीक है ना। और pH हो जाएगा क्या, FX, अफेक्ट सॉल्ट विद एसिडिक और बेसिक आयन से। pH क्या हो जाएगा, pH या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, ठीक है ना। एसिडिक होता रहेगा या तो बेसिक बनता रहेगा। समझ में आया बच्चों? ये एक प्रैक्टिस सवाल है, ये आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। और इसका जो आंसर है ये डायरेक्ट सवाल है और इसका आंसर बच्चों आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, मैं चेक करूँगा बच्चों। आई होप द क्लास इज़ वेरी क्लियर टू यू, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू बच्चों।